यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति सामान्य नहीं है, कमजोर अवस्था में है, तो उसके साधन भी प्रकृति ने स्वयं ही उपलब्ध कराए हैं। ऐसे साधन जो कि निःशुल्क उपलब्ध हैं, जिनमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होता है। तो जानते हैं किस प्रकार से प्रकृति में उपलब्ध साधनों से नवग्रहों को प्रसन्न किया जा सकता है, उनकी स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। प्रातः उठते ही सूर्य देव को जल अर्पण करने से सूर्य देव की स्थिति मजबूत होती है। सूर्य देव की स्थिति मजबूत करने के लिए महादेव पर, शिवलिंग पर जल का अर्पण कीजिए। मंगल देव, यदि आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति कमजोर है, तो आप मजदूरों को जल की व्यवस्था करें। मजदूरों के लिए जल की व्यवस्था करने से कुंडली में मंगल देव की स्थिति मजबूत हो जाती है। बुध देव, पौधों में जल डालने से बुध देव की स्थिति मजबूत होती है। इसी प्रकार यदि बृहस्पति देव की स्थिति को कुंडली में मजबूत करना है, तो आप मंदिर में जल की व्यवस्था कीजिए। एक मटके में जल भरकर मंदिर में रखने से बृहस्पति देव की स्थिति मजबूत हो जाती है। शुक्र देव की स्थिति मजबूत करने के लिए जल को शरबत बनाकर लोगों में बांटने से कुंडली में शुक्र देव की स्थिति मजबूत हो जाती है। शनिदेव, यदि कुंडली में शनिदेव की स्थिति को मजबूत करना है, तो प्रकृति में उपलब्ध जल को किस तरीके से आपको प्रयोग करना है। आपको शनिदेव किस चीज के प्रतीक हैं? वृद्धजनों के, असहाय लोगों के। तो आपको वृद्धाश्रम में जल की व्यवस्था कीजिए, असहाय लोगों के लिए जल की व्यवस्था कीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। राहु देव, पक्षियों के लिए यदि आप जल की व्यवस्था करते हैं, तो ऐसा करने से कुंडली में राहु देव की प्रसन्न होते हैं। केतु देव को प्रसन्न करने के लिए आप कुत्तों के लिए जल की व्यवस्था कीजिए। ऐसा करने से केतु देव प्रसन्न होते हैं।